बाइबल में सच्चे मनुष्य के बारे में हम देखेंगे। विश्वास योग्यता के साथ और विश्वास योग्य से चला हुआ परमेश्वर के लोग हैं, उनके जीवन के द्वारा हम लोग सीखने के लिए हमको मिलता है। मैं हमेशा बाइबल में जितने परमेश्वर के लोग हैं उनके बारे में मैं उनके कैरेक्टर स्टडीज़ पढ़ता हूँ, चरित्र को पढ़ता हूँ, उनके द्वारा मुझको बहुत उत्साहित मिल जाता है, प्रोत्साहित होकर मैं और पढ़ता हूँ, आशीष मिलती हैं। आपको भी जानना जरूरी है। ठीक है, भजन संहिता 18:23 पढ़ेंगे। पहला व्यक्ति कौन है? सबको बारे में देख नहीं पाएंगे, कुछ लोगों के बारे में। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। दाऊद, फिर उसके बाद पढ़िए। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। देखिए 18 भजन संहिता और 23वां वचन में ये लिखा हुआ कह रहा है कि उसके सम्मुख में सिद्ध बना रहा। दैट वर्ड इंपॉर्टेंट है। आई वॉज फेथफुल बिफोर हिम। आई वॉज फेथफुल बिफोर हिम। और अधर्म से अपने को बचाया और पापों से अधर्म से मैंने क्या है कि बचा कर रखा था। कितना ये कि विश्वास योग्यता है। और 24वां वचन देखिए, यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वो देखा था। मेरे हाथों में शुद्ध था, मेरे दिल में शुद्ध था, और अपने आप को मैंने सारे इस दुष्टता से, 23 में लिखा हुआ ना, शुद्ध ना अशुद्धता से क्या है, मैंने अपने आप को दूर रखा है। बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने ये कि जो पाप किया था, उस पाप के बाद उन्होंने कभी पाप नहीं किया, लिखा हुआ है। ओके, अब दाऊद इस पाप करने के बाद परमेश्वर से जो मांग रहा है प्रार्थना में, भजन संहिता 51:6 अगर वो पढ़ेंगे तो, और दाऊद की प्रार्थना परमेश्वर के दिल में क्या है वो बता रहा है अपने प्रार्थना में। परमेश्वर के दिल को जानने वाला एक ही व्यक्ति मैं तो कहूँगा कि दाऊद है। इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा, ही इज आफ्टर माय ओन हार्ट, मेरे मन के मुताबिक है। क्या परमेश्वर के दिल को कैसे जाना? देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। आप हृदय की सच्चाई से सच्चाई हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। यू डिजायर ट्रू इन माई हार्ट, इनवर्ड ऑफ माई हार्ट। मतलब ये है कि आप पसंद करते हैं, आप ये चाहते हैं मेरे दिल के अंदर क्या गई विश्वास योग्यता रहे, सच्चाई बनकर रहे और सच्चाई रहे, उससे आप क्या प्रसन्न होते हैं। अब पाप क्या हुआ? एक मनुष्य दाऊद परमेश्वर के सामने ये कह रहा है कि आप मुझे क्या कि चाहते हैं कि और मेरे दिल में मैं पवित्रता से आपके सामने रहूं, आप मेरे अंदर की सच्चाई को पसंद करते हैं। ये परमेश्वर के दिल की बातों को जानकर यही प्रार्थना करता है। आप भी परमेश्वर के दिल की बातों को जानकर प्रार्थना करना। दिल की बातों कैसे जान पाएंगे? परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। ये परमेश्वर के दिल है, उसके अंदर जो था वही निकाल कर हमको दिया है। इस परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा, परमेश्वर के हृदय को जान लेंगे। ओके, और कारण जो भी परमेश्वर के साथ वाचा बांधे हुए हैं, अगर आपने वाचा में विश्वास योग्य बन के रहते हैं, अपने निर्णय में विश्वास योग्य बन के रहते हैं तो, और पापों को ग्रहण ना करते हुए और पवित्र जीवन बिताने के लिए अगर चाहेंगे तो परमेश्वर आपको दाऊद को आपको ना सिर्फ आशीष देंगे। दाऊद को परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे बाद तुम्हारे सिंहासन पर बैठने के लिए एक पुत्र आएगा, वो दूंगा, वो राज्य करेगा, मेरे लिए क्या करेगा ना भवन बनाएगा।
और उनके सिंहासन में बैठने के लिए, उनके पास उसको राज्य करने के लिए परमेश्वर ने सोलोमन को, सुलेमान को परमेश्वर ने खड़ा किया था। आपके बाद आपके जगह पर अगर आपका बेटा आना है, वो सच्चाई पर चलना है। हर एक माँ बाप के वो ना एक तमन्ना होती है, मेरे बाद मेरे बेटा आए। जितना सच्चाई से, विश्वास, योग्यता से मैंने काम किया है, वैसे क्या है कि वो भी क्या करें ना करें। अगर मैं विश्वास योग्यता से चलूँगा तो परमेश्वर मेरे बच्चों को मेरे गति पर बैठा कर परमेश्वर क्या करें कि उनको अपने सच्चाई से ले चलेंगे, आशीष देंगे। अगर वो विश्वास योग्य बनकर रहेंगे तो आखिरी तक रहेंगे, उनके बच्चे के संग भी रहेंगे। अगर वो रहेंगे तो उनके बच्चे के संग भी रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ पढ़ कर देखिए क्या हुआ था। ओके, दूसरा कई वचन में दे सकता हूँ। आप पहला राजा पढ़कर देखिएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। पहला राजा 2:1-3 और दूसरा शामुएल 23:1 दाऊद के बारे में क्लियर लिखा हुआ है। वो सुलेमान को मैंने बताया था ना कि उनके सिंहासन पर बैठने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसको खड़ा कर से आपकी गति पे उसको बैठाऊंगा, परमेश्वर ने कहा था। दूसरा यशायाह 38वां अध्याय 1-5 अगर देखेंगे तो, और मैं बताऊंगा हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा हुआ है। जब एक हिजकिय्याह राजा बिल्कुल क्या हो गया कि बीमार पड़ गया था, मरने के हालत में रहा, मृत्यु के पॉइंट मृत्यु के नज़दीक समय पर आ गया था। ऐसे समय पर यशायाह नबी ने आकर कहा, देखो तुम बचोगे नहीं, इसलिए अपने घर के सारे चीज़ों को बंदोबस्त कर लो, तुम मर जाओगे, परमेश्वर यूँ कहता है, कहकर चला गया था। वो चल रहा था, अभी महल के अंदर ही चल रहा है, अभी महल के बाहर नहीं गया। ये ऐसे क्या सुनने के बाद उनका हृदय टूट गया था, प्रभु के सामने रोया 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 रोया, प्रभु जी मैंने आपके लिए खरे मन से मैं चला। वो तब वो कह रहा है कि, और उस वचन को थोड़े पढ़िएगा, या हे यहोवा मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। देखिए ये कह दिया उन्होंने, मैं एक विश्वास योग्य पुरुष हूं, मैं विश्वास योग्य राजा हूं, खरे मन से सच्चाई से मैं चलते आ रहा हूं तेरे सम्मुख में, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। ऐसे हर एक विश्वासी परमेश्वर के सामने ये गवाही बोलना चाहिए हियाव से। इसी के राजा के बारे में मैं जब भी पढ़ता हूं मुझको ये वचन अच्छा लगता है। परमेश्वर के सामने मैं खरे मन से चला, सच्चाई से चला, और तेरे सम्मुख में मैं सारी चीज को आप जानते थे कि मैं चलता आया हूं। तेरे दृष्टि में वो उचित था, जो उचित था वो वही करता मैं आया हूं। और इसे क्या बिलक बिलक कर या रोने लगा, बिलक बिलक कर रोने लगा। अब देखिए ये बात मैं बताना चाहूँगा, इसकी बातें परमेश्वर के सामने मांगने का अधिकार देखिए। मैं आपके सामने विश्वास योग्य बनकर रहता हूँ, आपको करना, आप मुझे जीवन दीजिए। जो विश्वास योग्य बनकर रहता है, जो खरे मन से चलता है, परमेश्वर के दृष्टि में उचित जो चीज़ है वो करता आता है, वो परमेश्वर के सामने अधिकार से मांग सकता है, परमेश्वर के सामने आशीष को मांग सकता है, परमेश्वर के सामने परमेश्वर से लंबी उम्र को मांग सकता है, लंबी आयु को मांग सकता है, परमेश्वर से सारे धन को मांग सकता है। परमेश्वर उसके लिए कभी मना नहीं करेंगे। हालेलुया, इट्स अ ग्रेट टेस्टिमनी। ये चीज़ होना चाहिए, अधिकार है आपका। यूहन्ना 1:12 में यही तो लिखा है, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर ग्रहण किए हुए लोग हैं, परमेश्वर के संतान बनने के लिए अधिकार दिया। उस संतान को, जो संतान खरे मन से चलता है, सच्चाई से चलता है, परमेश्वर के दृष्टि में जो उचित वही करता है, वो कुछ भी मांगेगा तो दे देगा। उसको क्या परमेश्वर छिपा कर रखेंगे? सारे परमेश्वर के आशीष तो उनके ही है,
सारे परमेश्वर की आशीष है आपके लिए, क्योंकि आप खरे मन से गए, चले, सीधे मन से चले, परमेश्वर की दृष्टि में उचित जो है उसको किए। धन्यवाद। परमेश्वर तुरंत यशायाह नबी को जाने से रोका, आप वापस जाओ। उसको समझ में नहीं आ रहा, अभी तो उसको प्रभु जी आपने बोला जाकर मर जाएगा, बोलो, कहा आप क्या कह रहे हैं, जाके कहो, वो मरेगा नहीं। मेरे सम्मुख में उसने क्या था कि ना सच्चे मन से, खरे मन से, मेरे दृष्टि में जो उचित वही करता आया, उसको लेकर मुझसे मांग रहा था। मैं मना नहीं कर पाऊंगा, और 15 साल इसको आयु बढ़ा दूंगा। और वो जाके बताना है उनको, बीमारी में यशायाह ने भी आकर बताने के बाद, और ये बातें बताने के बाद, प्रभु आपको 15 साल आयु बढ़ा दिया है। वो खुश होकर चंगाई मिला और आयु बढ़ गया, और 15 साल रहकर जिया, 15 साल तक जिया। आप चाहते हैं विश्वास योग्य मनुष्य, सच्चा मनुष्य का आयु बढ़ जाएगा। हालेलुया। प्रभु से कहें, प्रभु जी आयु को बढ़ने का, इधर की बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं मेडिकल में, ये है वो है, नहीं है। परमेश्वर के भय मानने से, सीधे मन से, खरे मन से, सच्चे मन से, विश्वास योग्यता से चलना, वही आयु बढ़ा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देन उसके बाद दानियल के बारे में भी देख सकते हैं। दानियल 6वां अध्याय 1 से 28 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। दानियल को उनके ऊपर फॉल्ट पकड़ने के लिए, मैंने कल भी बताया था, उसको फॉल्ट पकड़ने के लिए लोग क्या है कि दोषी ठहराने के लिए बहुत कुछ देखा। आखिर में कुछ बनाकर उन्होंने उल्टी सीधी बातें दोषी ठहरा दिया, लेकिन सचमुच में नहीं था। झूठे इल्ज़ाम लगाकर उनको क्या कर दिया कि शेर की मानिंद में डाल दिया है। डालने के बाद स्वर्गदूत उस जगह पर गया, दानियल उस जगह पर प्रार्थना करने लगे। ये सब सुनने के बाद दानियल का नाम, दानियल के बारे में लिखा है, दानियल परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य पुरुष होने की वजह से जो कुछ भी अगर जो ढूंढ रहे थे उनके ऊपर दोषी ठहराने के लिए, वो कोई भी दोषी ठहरा नहीं पाए, कोई भी फॉल्ट, कोई भी पाप देख नहीं पाए, गलतियां देख नहीं पाए। लेकिन जहाँ पर डालने के बाद, शेर के मानी डालने के बाद, परमेश्वर के स्वर्गदूत जाकर सारे शेरों को क्या है, पूरा उनके मुंह को बंद करा दिया था, बांध लिया। दाऊद को, दानियल को क्या नहीं कर सके, उन्हें कुछ भी छू नहीं सके, उनका नज़दीक नहीं आ सके, उनको खा नहीं सके। मैं कहना चाहूँगा, सच्चा और विश्वास योग्य मनुष्य होता है, उसको परमेश्वर ना सिर्फ बचाता है, वो हर बात में शैतान शेर के समान फाड़ खाने के लिए किसको फाड़ खाएं घूमता फिरता रहता है। वो शैतान से विजय पाकर और परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने खड़े होकर, विरोधियों के सामने खड़े होकर जय जयकार करेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा। हम सच्चा, अपनी सच्चाई और विश्वास योग्यता को वो परमेश्वर के सामने दिखाएंगे तो लोगों के सामने विजय के जीवन बिताकर, हमारे यीशु ही महान परमेश्वर हैं। आप देखो मेरे प्रभु यीशु आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर कह सकते हैं, और लोग भी देखेंगे। लेकिन इसलिए उनके जो राजा ने आखिरी में कहा, दानियल का परमेश्वर ही परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर परमेश्वर नहीं है। दानियल के परमेश्वर अगर को दिखाई देना हो, और दानियल को शेर के माध्यम में डालना जरूरी था। उनके विश्वास योग्यता के एक टेस्ट, ये परखा होना जरूरी है, हुआ था। अब आपके विश्वास योग्यता और सच्चाई को परमेश्वर जानते हैं। कभी कभी परेशानी में डाल जाते लोग, आपके विरोध कुछ बोले होंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप हर चीज़ में प्रभु के सामने सही हैं, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। प्रभु एक दिन आपको सबके सामने उठाकर दिखाएंगे कि आप परमेश्वर, हमारे परमेश्वर के बेटे हो। जैसे यूसुफ को रखा पर सबके सामने उठाकर दिखाए प्रभु ने, वैसे ही करेंगे। फिर आखिर में और पौलुस के बारे में देखेंगे। गलातियों की किताब
1:15 इसमें एक खास बात मैं बहुत उसमें ये करता हूँ, गौर करता हूँ, इसमें बहुत मैं पसंद करता हूँ। 1:15 गलतियों, परंतु परमेश्वर की इस जिसने मेरी माता के गर्भ ही से हाँ। मुझे ठहराया हाँ। और अपने अनुग्रह से बुला लिया। देखिए, परमेश्वर की जिसने मेरी माता की गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया। जहाँ पर अनुग्रह के वर्ड को आपको क्या करना है, नोट कर लीजिए। परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा मुझे बुलाया, अनुग्रह से बुलाया, अपने अनुग्रह से। इसको पहला तीमुथी 1:12 उसके साथ जोड़कर देखेंगे। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का या जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखिए, और अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ। पौलुस तीमुथी के लिए लिख रहा है कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए बुलाया, ठहराया। जहाँ पर अपने अनुग्रह से माँ की गर्भ में और माँ गर्भ में जो उत्पन्न, जब जैसे माँ गर्भ में उत्पन्न होने से पहले से चुन लिया गया, यिर्मयाह कहता है, वैसे जब माँ के गर्भ में तब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें बुलाया। अब अपने अनुग्रह के द्वारा मैं विश्वास योग्य समझ कर क्या है, परमेश्वर ने मुझे ये सेवकाई दिया है, मुझे बुलाया, ठहराया। अब जगह पर एक चीज़ देखना, अनुग्रह और क्या करें कि विश्वास योग्य है, सच्चाई है। जो अनुग्रह प्लस सच्चाई, ये चीज़ को आप दोनों मिलाकर आप देखेंगे तो दोनों अनुग्रह प्लस सच्चाई इज इक्वल टू एग्जॉल्टेशन, मतलब आदर और क्या कहते हैं महिमा। महिमा मतलब ऊंचे स्थान पर परमेश्वर ले जाकर रखते हैं, और ऊंचा है मतलब इसके अनुग्रह और सच्चाई इज इक्वल टू महिमा। महिमा मतलब ये ऊंचे परमेश्वर, मैं उनको महिमा करूँगा। भजन संगीता 91 में लिखा हुआ, 91 में लिखा हुआ ना, उसको छुड़ाऊंगा, उनके संग रहूँगा, उनके दीर्घ को मैं उसको दीर्घ को ऐसे तृप्त करूँगा, उसको महिमा करूँगा। सो अनुग्रह के बिना सच्चाई नहीं आ सकता है, और सच्चाई के बिना अनुग्रह भी नहीं मिल सकता है। सो ये दोनों मिलकर ये करते होते हैं। इसलिए परमेश्वर की हमेशा याद रखना कि हमको एक चीज़ याद रखना कि परमेश्वर ने अपने एबिलिटी के अनुसार, वरदान के अनुसार और पढ़ाई के अनुसार, हमें हर चीज़ के अनुसार परमेश्वर ने चुन लिया ना है। आप BA पढ़े हैं, MA पढ़े हैं और कुछ बड़े बाइबल कॉलेज पढ़े हैं, इसी की वजह से परमेश्वर ने आपको बुलाया, ये नहीं है। हम लोग अपने हेड नॉलेज, मैं बाइबल कॉलेज को सम्मान करता हूँ, पढ़िए ना, अच्छे सीखिए, लेकिन अपने हेड नॉलेज को लाकर ना लोग हम सिखा नहीं सकते हैं। लेकिन सेवकाई में परमेश्वर के बुलावट बहुत जरूरी है, परमेश्वर के अनुग्रह को देखना जरूरी है, आप विश्वास होकर बनकर रहना जरूरी है। और साथ साथ जब परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा, परमेश्वर के आत्मा बताएगा, उसको लेकर बताना है। हेड नॉलेज पढ़कर लाकर सुनाना वो ठीक नहीं है, उससे कोई कार्य नहीं होगा। पवित्र आत्मा आपको समझाने के लिए मदद करेगा। कई सेवक लोग के अंदर पवित्र आत्मा के कार्य मैंने देखा है। महान परमेश्वर के सेवक लोग को आजकल परमेश्वर इस संसार में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हमारे भारत देश में बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक लोग हैं, और जितने छोटे बड़े सेवक लोग हैं, पवित्र आत्मा के कार्य उनके द्वारा होता रहता है। मैं उन सारे लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वैसे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाएं, तब आप परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अनुग्रह और जो सच्चाई दोनों मिलकर महिमा को उत्पन्न करते हैं। सो वो जब परमेश्वर की महिमा मिलेगी, तब आपको परमेश्वर ऊंचा करेंगे, ऊंचे स्थान पर ले जाकर रखेंगे। आज कई परमेश्वर के सेवक लोग
वो कलीसिया आशीषित हैं, वो व्यक्तिगत रूप में भी आशीषित हैं, उनके परिवार आशीषित कारण सच्चे मन से और परमेश्वर के अनुग्रह को वो पर विश्वास करके चलने की वजह से इतने आशीषें हैं। सो हमें भी क्यों नहीं पा सकते हैं? हमको क्यों नहीं मिल सकता है? हमको भी मिल सकता है। उनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर उनका परमेश्वर है, लेकिन सच्चाई को हम नहीं जानने की वजह से ये नहीं कर पाते हैं। ओके, अब आखिरी में 12वां पॉइंट में मैं आ रहा हूँ। इसमें जो विश्वास योग्य परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों के लिए उस जगह पर स्वर्ग में और ये संसार छोड़ने के बाद जब दूसरी जगह पर जाएंगे प्रभु के पास, वहाँ क्या मिलेगा? इससे पहले हम लोग देखे थे कि इस पृथ्वी पर क्या मिलेगा। सुरक्षा मिलेगी और सारी चीज़ मैंने बताते आया। प्रभु प्यार को प्रेम करते हैं, ये है, और उनके बच्चों को पर संभाल कर रखेंगे, उनके परिवार को आशीष देंगे। लेकिन अब क्या मिलेगा? पहला उधर क्या मिलेगा स्वर्ग राज्य में? पहला शामिल 26वां अध्याय 23वां वचन, यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित न समझा। दोबारा इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको। यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित न समझा। दाऊद राजा साउल राजा से कह रहा है कि सब कुछ फल देने वाला, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। हाउ व्हाट अ ग्रेट मैन ही वॉज। कितना अच्छा मनुष्य था ये दाऊद राजा। हर चीज़ पर आत्मिकता है, उसको जानता था परमेश्वर फल देगा। मैं क्यों आपको क्या करना, मारना है? आज यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर दिया था। प्रभु ने दिया, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, अब कुछ भी मर डाल सकता हूँ, परंतु मैंने यहोवा के अभिषेक पर अपना हाथ बढ़ाना उचित न समझा, क्योंकि परमेश्वर जिसको अभिषेक कर लिया है उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। उनके भविष्यवक्ता लोग के ऊपर विरोध ना बुराई भी नहीं सोच सकते हैं। अब बाइबल में लिखा है दाऊद राजा, इसलिए दाऊद राजा महान राजा कहते हैं। इतने बड़े राजा होने के बावजूद अपने मूर्खता को, अपने ज्ञान को नहीं खोया उसने। सच्चाई का फल देगा प्रभु, आपको फल देगा। इसका मतलब प्रभु सच्चाई का विश्वास योग्य मनुष्य को क्या करता है, स्वर्ग राज्य में जब आएंगे प्रतिफल भी लेकर आएंगे। इसलिए यीशु ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मेरा प्रतिफल मेरे साथ ही आ रहा है। खाली हाथ से नहीं आएंगे, प्रतिफल को भी से साथ लेकर आएंगे। आमेन। सो अब देखिए नंबर 1 क्या क्या मिलेगा देखेंगे। और मत्ती 25वां अध्याय 21 और 23 पढ़िए। ये उस समय उधर स्वर्ग में क्या होगा उनके लिए। हाँ, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। 23। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। स्वर्ग राज्य में इतनी चीज हैं, आपको मालूम है। स्वर्ग राज्य देखेंगे, ये स्वर्ग दूतों को भी एक कैटेगरी होता है। परमेश्वर लोग जाएंगे, उनके लिए भी अलग अलग चीज़ हैं, अधिकारी। स्वर्ग में जाकर अधिकारी बनना कितनी बड़ी बात है। इस संसार में भी, स्वर्ग राज्य में परमेश्वर आप थोड़े भी से आप क्या है कि विश्वास योग्य बनकर रखा है। आपके विश्वास योग्यता के प्रतिफल इस संसार में भी मिलेगा, स्वर्ग राज्य में भी मिलेगा। और आप सही से जैसे आशीषित व्यक्ति कोई भी क्या है कि नहीं हो सकता, क्योंकि आपके विश्वास योग्यता छोटी छोटी चीज़ में भी। इसलिए हमने हर बात में, हर एरिया में विश्वास योग्य बनकर रहना जरूरी है, नंबर 1। दूसरी बात है, और लूका 19:13 पढ़िए।
उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी। अच्छा, हाँ। और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। उसमें जो अले पर मालिक आया था, आने के बाद क्या बोला? जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। हाँ, बढ़ते जाना। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। अब 10 नगरों पर क्या करना कि थोड़े भी से तुमने विश्वास योग्य बन के रहने की वजह से 10 नगरों के क्या है, अधिकारी बनो। इसका मतलब परमेश्वर का प्रतिफल में भी अलग की एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर इतना आपने किया गया, इतना 10 शहरों को अधिकारी बनना बड़ी बात होती है। स्वर्ग में जाएंगे, अब देखिए क्या क्या होगा। और देन प्रकाशित वाक्य 2:10 पढ़ेंगे, उसके बाद 17 शब्द भी हम पढ़ेंगे आखिरी में। हाँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। हाँ। क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक अच्छे विश्वासी और विश्वास योग्य बन के रहता है, और उनके लिए परमेश्वर जीवन की मुकुट देंगे। हालेलुया। जीवन की मुकुट इज अ ग्रेट ऑनर, बहुत आदर सम्मान की बात है। उसके लिए हम सब आशा रखते हैं। मैं भी आशा रखता हूँ जीवन के मुकुट मुझे मिल जाए, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। तैयार रहना। 17-14 पढ़िए, 17 अध्याय में 14 वचन। हाँ, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। हाँ, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। जो उधर परमेश्वर के साथ रहकर और ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। फिर इसके बाद क्योंकि वो प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा हैं, और जो बुलाए गए वो बुलाए हुए और जो बुलाए हुआ और चुने हुए और विश्वासी उनके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। मतलब बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, जो विश्वास योग्य लोग हैं, और सारे लोग प्रभु के साथ मिलकर जय पाएंगे। दैट इज विजय का जीवन स्वर्ग राज्य में, क्योंकि ये सारे लोग विश्वास योग्य लोग हैं, और उनके लिए विजय मिलेगा, प्रभु के साथ रहने के लिए मिलेंगे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक अनोखा एक सीन एक दिन स्वर्ग राज्य में दिखाई देगा, उस चीज़ के लिए हम अभी भी आशा रखते हैं। धन्यवाद। इसलिए हमें क्या करना है, आखिर में एक वचन पढ़कर ख़त्म कर रहे हैं, और फिलिपियों 4:8। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें आदरणीय हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, सत्य है, आदरणीय है, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, और जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, और को जो भी और सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आखिर में प्रभु कहता है विश्वास योग्य कैसे बनना है। सत्य है, आदरणीय है, और उचित है, पवित्र है, और सुहावनी है, और मनभावनी है, और सद्गुरु और प्रशंसा की बातें हैं, और सब में क्या करना, ध्यान दिया करो, ध्यान लगाया करो,
तब आप विश्वास योग्य बन कर रह पाएंगे। सो ये विश्वास योग्य मनुष्य के ऊपर परमेश्वर के संपूर्ण आशीर्वाद हमेशा होते रहते हैं। आपको भी, आपके ऊपर भी प्रभु के आशीष आ जाए, आप भी प्रभु का आशीष को आप प्राप्त करें। प्रभु भी आपको एक दिन कहें, मेरे विश्वास योग्य सेवक तुम आ जाओ, मेरे राज्य में प्रवेश करोगे। इसके लिए हम इतना क्या है कि प्रयत्न कर रहे हैं। इस स्टडी को प्रतिदिन आपको आ रहा है। मैं इस बोझ के साथ ही मैं बताता हूँ, मेरी हिंदी इतना ठीक नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन सरल हिंदी है, आप इसको समझ सकते हैं, विश्वास करता हूँ। क्षमा करना है अगर मेरी हिंदी इतना ठीक नहीं हो, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे दिल के अंदर जो डाला है उसको मैं उसकी मदद से मैं आपके सामने उसको रखना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और आपके जीवन में प्रकाशन डालना चाहता हूँ, और वही करते आ रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष दें। मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना करें, मेरे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। मैं आपके लिए, जैसे मैंने कहा था कल परसों, मैं रोज़ प्रतिदिन प्रार्थना करते आ रहा हूँ। आप ये ना समझें पास्टर का काम क्या है, और इतने दिन मैं आपके पास आया गया, ठीक है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से कई जगह जाने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है, और इन्फेक्शन किसी को भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं प्रार्थना में हमेशा रहता हूँ, और रात दिन आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितना मैं अब प्रभु के सामने आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आश्चर्य कर्म हो रहा है सबके घर पे, कई गवाहियाँ आ रही हैं। जैसा मैंने कहा था, प्रभु पास्टर आप हमारे पास आए थे, आकर मुझे छुआ, छंगाई दे, मैं जा नहीं पाया, लेकिन पास्टर के रूप में से परमेश्वर गए, जाकर उनको छंगाई दिया है। मैं यही सच्ची गवाही। एक सिस्टर काम करते, उनके एक बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, बच्चे का इतना हालत ख़राब, डॉक्टर ने कहा बच्चे बचेगा नहीं, लास्ट दे दिया है। लास्ट मोमेंट को हाथ धोने के बाद फ़ोन किए, मैंने बोला कि पास्टर आपसे सलाह ले रहे हैं, पता ही है। मैंने कहा था कि डॉक्टर को, और कि छोटे बच्चे को तो 2-4 दिन हुआ है, उसका ऑपरेशन नहीं, आप ऑपरेशन नहीं कराए, आप लेके जाइए, परमेश्वर क्या करेंगे, छंगाई देंगे। और वो बच्चे का माँ, इन लोग सब अन्य जाति लोग हैं जहाँ शादी हुआ है, प्रार्थना किए हम लोग ने, लेकिन आश्चर्यक्रम बच्चा पेशाब नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर ने कह दिया मुश्किल है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और उसको क्या करना है कि ऐसे फिर रखना ट्यूब डाल कर रखना पड़ेगा। 1.5 साल के बाद क्या है कि, और ये होगी, जब सही होगा तब उसको निकालेंगे, तब सही हो सकता है, इसके गारंटी भी नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया था। लेकिन अगर पेशाब पास नहीं होता तो कितना क्या प्रॉब्लम होगी, बहुत बच्चा तो मर जाएगा। लेकिन मैंने कहा था ले जाइए, मैंने सिस्टर मेरे हैं, ये बच्चे का ऑपरेशन ठीक नहीं कहा। मैं क्या सोचकर क्या कहा, पर समय परमेश्वर ने मुझे कहा दैट इज थिंग। जब गए, वो सिस्टर अच्छे विश्वास करने वाले, परमेश्वर के एक बेटी है, देन उनके बहन के ये हैं, और फिर उसके बाद लेके गए। लेकिन आश्चर्यक्रम हुआ, बच्चे को क्या है कि, और माँ और बच्चे को कहा, कुछ अबाउट 1-2 घंटे के बाद देखा, आश्चर्यक्रम हुआ, बच्चे अपने आप को यूरिन पास करने लगा, पेशाब पास कर लिए। डॉक्टर ने कहा नहीं हो सकता है, ऑपरेशन होगा। फिर उसके बाद बच्चे को ये ना, हम लोग को 1 महीने तक कहीं अकेले रखना पड़ेगा, माँ से सबसे क्वारंटीन में रखना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। कहाँ डॉक्टर है, कहाँ परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। बच्चा अभी सही सलामत से है ना, ऑपरेशन की अभी बात ही नहीं है। और ये एक नहीं है, कई आश्चर्यक्रम पूरा, मैं तो इतना ही लिख कर रखा मैंने। प्रभु आशीष दें आपके जीवन में भी, प्रभु आश्चर्य करेंगे। कई मेरे पास इतने रिक्वेस्ट आए प्रार्थना के लिए, मैं सबको प्रार्थना करता, बीमार के हालत में है, पीजी में एडमिट हैं, और ब्रदर्स हैं, और भी लोग हैं, सबके लिए प्रार्थना का नाम लेकर प्रभु ने छंगाई दिया है। और अब केवल मेरा ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने प्रार्थना की छंगाई दी कहने से मेरे परमेश्वर ने छंगाई दिया, आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना है, वे भी मैं कहता हूँ धन्यवाद। आप एक दूसरे इसको दोबारा, इस पूरी सीरीज को पढ़कर देखिएगा और दोबारा सुनिए, विश्वास योग्य बनकर रहना कितना आवश्यक है, आपको पता चलेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर,
आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते हैं। ये सारे चीज़ हम लोग सीखते आ रहे हैं, सब में आपके अनुग्रह हाथ रखें। लोगों के अंदर प्रभु जी वचन के ज्ञान की जरूरत है, आप डाल दीजिए। आपके वचन हैं, वो लोगों को पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आप लोगों को सिखाते हैं। लोग जानकर प्रभु जी पढ़कर और समझकर आपके नज़दीक और आ जाएं। और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके सामने विश्वास योग्य बनकर रहें। एक दिन आपने यीशु को जैसे मेरा प्रिय पुत्र की डिग्री दिया है, हम लोग को प्रभु जी विश्वास योग्य उत्तम सेवक, उत्तम विश्वासी कहकर प्रभु जी की डिग्री चाहिए। वो आपके हाथों से हमको मिलना है, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। और उस दिन के लिए प्रभु जी हम इंतज़ार कर रहे हैं। सबको विश्वास योग्य बनकर रहने के लिए मदद कीजिए। धन्यवाद। कष्टों में, परेशानी में और वेदना में रहने वाले आपके बच्चे को पर आप अपने दया के हाथ बढ़ाकर छू ले, उनका आशीष दे, अनुग्रह कर। आपके नाम की स्तुति को उनके सारे प्रभु जी विपरीत परिस्थितियों को से उनको प्रभु जी को उसको दूर कर कर और उनके अनुकूल प्रभु जी एक परिस्थितियों को उनके जीवन में डालें। आशीष के दरवाजे खोल दें, उनके सारे प्रार्थना सुनी जाए और उनको चंगाई मिल सके और आशीष मिले और सब कुछ मिले। धन्यवाद। सबको दिल से, मेरे दिल से, दिल की गहराई से प्रभु जी आपके मदद के द्वारा आशीर्वाद देते हैं आपके नाम से। सबके परिवार में आपके अनुग्रह हाथ रखें। धन्यवाद। उनके कमी घटी दूर हो जाए, उनके कष्ट दूर हो जाए। आशीष दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।